सावित्री अपने पति काशीनाथ और बेटी रोशनी के साथ भोपाल में रहती थी। पति की नौकरी भी थी, 2-3 कमरों का अपना मकान भी था। सावित्री ने रोशनी को भी अच्छे स्कूल में डाल रखा था। काशीनाथ भी सावित्री और रोशनी का खुशियों का ख्याल रखता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर मानो अचानक सावित्री की खुशियों को किसी की नज़र लग गई। काशीनाथ को दोस्तों के साथ बाहर खाने पीने की आदत पड़ गई। वो अक्सर पार्टी करने के बहाने दोस्तों में शराब पर पैसे बहाने लगा। काशीनाथ रोज़ाना आधी रात तक नशे में चूर घर लौटता था। एक दिन आपने लौटने में बहुत देर कर दी। आप रोज़ाना शराब पियोगे तो आपकी सेहत को नुकसान होगा। मुझे उद्देश्य मत दे और मेरी डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? हाँ, मैं रोज़ पीऊँगा। तुझे यहाँ नहीं रहना तो चली जा यहाँ से, चल। काशीनाथ की ये गंदी आदत बढ़ते जा रही थी। हर समय वो नशे में रहने की वजह से दिन भर वो सोते रहता था, इसलिए उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। धीरे धीरे काशीनाथ ने अपना सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि अपना घर भी, और वो सावित्री और रोशनी को लेकर एक किराए के घर में रहने लगा। सावित्री परेशान रहने लगी। एक दिन अरे ये रोशनी के स्कूल से फ़ीस का नोटिस। अब मैं क्या करूं? कहाँ से फ़ीस के पैसे लाऊं? माँ भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। रुक, मैं सब्जी के दुकान से आलू लाकर तुझे रोटी बना के देती हूँ। हाँ माँ, तुम्हारे हाथ का आलू का पराठा तो बहुत स्वादिष्ट होता है। रोशनी आलू लाने बाजार चली जाती है। रास्ते में वो सोचती जा रही थी कि ऐसा क्या करे कि रोशनी की स्कूल की फीस वो भर सके। तभी उसकी सहेली का फ़ोन आ जाता है। वो दूसरे शहर में रहती थी। सहेली के बार बार पूछने पर सावित्री अपनी सारी परेशानी बता देती है। शीला, बस यही सोच रही हूँ कि अभी रोशनी की फ़ीस भरनी है, घर का खर्चा सब कैसे होगा। अरे तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। अभी इस वक्त तू कहाँ है? रोशनी को मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है, आलू लेने जा रही थी। आलू के पराठों से याद आया, तू तो राजमा चावल कितने टेस्टी बनाती थी। याद है, सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। तू राजमा चावल बना के क्यों नहीं बेचती? इससे तेरी कमाई भी हो जाएगी, जिससे तू थोड़ा बहुत परिवार का खर्च भी चला पाएगी। सहेली की बात सावित्री के दिल में घर कर गई। उसे एक नई उम्मीद दिखाई दी, पर शुरुआत कैसे करे उसे अब यही सोचना था। अगले दिन उसने राजमा चावल बनाए और पतीले में लेकर घर के पास सड़क के किनारे बैठ गई। पूरा दिन वो धूप में बैठी रही, पर किसी ने भी उसके राजमा चावल नहीं खरीदे। शाम को वो घर वापस आ गई। उसके राजमा चावल बिल्कुल भी नहीं बिके थे। वो घर आकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं क्या करूं भगवान, मैंने कोशिश की पर कामयाब नहीं हो पाई। मुझे हिम्मत दो भगवान। माँ, जब मैं परीक्षा में अच्छा नहीं करती तो तुम ही तो मुझे कहती हो कि दोबारा मेहनत करो। आप भी कल दोबारा कोशिश करना माँ। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। तू ठीक कह रही है। मैं एक बार कल और कोशिश करूंगी। सावित्री अगले दिन दोबारा राजमा चावल बनाती है। पूरा दिन एक भी ग्राहक नहीं आता। सावित्री निराश हो जाती है। आज भी कोई ग्राहक नहीं आया। लगता है मुझे ये काम बंद करना पड़ेगा। आपके पास यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? यहाँ आसपास की खाने की दुकानें बंद हो गई हैं। आपको यहाँ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कुछ खाने को मिल जाए शायद। जी, राजमा चावल की प्लेट है मेरे पास। भूख में तो सब कुछ अमृत है। एक प्लेट कितने की है? जी 20 रुपए। क्या बात है, राजमा चावल तो बड़े स्वादिष्ट बने हुए हैं। आपको तो पहले कभी नहीं देखा यहाँ, क्योंकि मैं पहली कई बार आया हूँ यहाँ पर। जी अभी अभी शुरू किया है। ये लो आपके 20 रुपए। पूरा दिन बीत जाने के बाद बस एक ही प्लेट सावित्री की बिकी थी, पर उसे ये एक प्लेट के पैसों ने ही सावित्री को हिम्मत दी थी। सावित्री अगले दिन राजमा चावल लेकर बैठी थी कि पिछले रात वाला ग्राहक दोबारा आया। आपने पहचाना मुझे?
कल आपके राजमा चावल बहुत स्वादिष्ट लगे, तो मेरे पार्टनर दोस्त को भी खिलाने आया हूँ। आप 2 प्लेट बना दीजिए। अभी बना देती हूँ साहब। धीरे धीरे 1 से 2 व्यक्ति देखते देखते अब सावित्री के पास ग्राहक आने शुरू हो गए थे। सावित्री कमाए हुए पैसों से रोशनी की फीस भरना चाहती थी, पर एक दिन ये ट्रंक में क्या छुपा रही है? दिखा दिखा जरा, दिखा मुझे। ये रुपये मैंने रोशनी की स्कूल की फीस के लिए जोड़ रखे हैं, ये मत ले जाओ। देख, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रही है। ये रुपए दे दे मुझे, दे, इसे मुझे दे दे, दे दे। ऐसे तो ये सारे कमाए हुए पैसे शराब में उड़ा देंगे। मुझे कुछ रुपए रोशनी के भविष्य के लिए भी जोड़ने होंगे। धीरे धीरे सावित्री का काम चल जाता है। वो एक ठेला किराए पर ले लेती है और वो अब ठेले पर राजमा चावल बनाकर बेचने लगी। समय बीतता गया। सावित्री की ज़िंदगी अब 17 साल आगे चली गई। रोशनी भी पैसों की कमी के कारण सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ पाई थी। वो भी अब माँ के काम में हाथ बटाती थी। सावित्री मेहनत करते करते थक गई थी, पर उसकी एक जिम्मेदारी भी थी, वो थी रोशनी की शादी। एक दिन सावित्री की वही सहेली जिसने फ़ोन पे बात किया था, सावित्री से मिलने आती है। आज तुझे इतने सालों बाद देखकर मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। मेरी प्यारी सहेली सावित्री, ये तूने अपना क्या हाल बना लिया है। गरीबी के थपेड़े तेरे चेहरे पे बयां हो रहे हैं। अरे तू बैठ शीला, रोशनी से मिल। ये मेरी बेटी रोशनी है। रोशनी, ये मेरी मीरठ वाली सहेली शीला है। शीला मौसी, माँ आपको बहुत याद करती है। सावित्री, मैं इसलिए तेरे पास आई थी कि एक अच्छे घर का रिश्ता है, रोशनी बिटिया भी वहाँ खुश रहेगी। शीला, अगर मेरी ये जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सावित्री को तसल्ली हो जाती है कि रोशनी बिटिया की शादी हो जाएगी। एक गरीब बेटी की शादी करना गरीब की सबसे बड़ी चिंता होती है। सावित्री की सहेली शीला रिश्ता पक्का कर देती है। सावित्री को ये था कि रोशनी के शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं, इसीलिए वो सुबह जल्दी जल्दी उठकर खाना बनाने लगी। सुबह से लेकर रात तक ठेले पर रहने लगी। एक दिन सावित्री को चक्कर आ जाता है और वो गिर पड़ती है। तभी रोशनी चिल्लाती है, माँ, माँ, आंखें खोलो माँ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। रोशनी की तो मानो जिंदगी ही रुक गई। उसकी माँ अब चली गई। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। तभी काशीनाथ आ जाता है। वो भी मरी हुई सावित्री के आगे रोने लगता है। रोशनी उससे कहती है, बापू, मेरे माँ के शरीर को हाथ मत लगाओ। आज आपकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने ये क्या कर दिया प्रभु। सावित्री, मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया तूने। मेरे पापों के कारण तू चली गई। रोशनी माँ की याद में दिन भर उदास बैठी रहती थी। काशीनाथ भी रोशनी की चिंता में अब परेशान रहने लगा। वो कोई काम ढूंढने भी क्या जाता, सब उसकी पुरानी बुरी आदतों को जानते थे, इसीलिए काम नहीं देते थे। एक दिन शीला सावित्री से मिलने आ जाती है। उसके मरने की खबर सुनते ही वो बहुत दुखी हो जाती है। वो काशीनाथ को रोशनी के रिश्ते की बात बताती है। देखिए काशीनाथ जी, अब मेरी सहेली सावित्री तो नहीं रही, पर रोशनी की शादी की जिम्मेदारी अब आपको निभानी है। लड़के वाले जल्दी ही शादी करना चाहते हैं, आप सोचकर जवाब दे देना। शीला के जाने के बाद काशीनाथ सोच में पड़ जाता है कि उसके पास तो एक पाई भी नहीं जो वो रोशनी की शादी कर सके। वो सावित्री को याद करके रोने लगता है। तभी एक आदमी आता है। जी नमस्ते, मेरा नाम सुनील है। सावित्री जी के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। आपको कुछ काम था सावित्री से? जी, मैं एक दिन सावित्री जी के तेले पर राजमा चावल खाने आया था, तभी उनसे बात हुई थी। मैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए बैंक योजना चलाता हूँ, तो सावित्री जी भी मेरे पास पैसे जमा करने आती थी। वो जब भी पैसे जमा करने आती थी तो यही कहती थी कि मेरी बेटी लता की शादी में काम आएंगे। आज वही रुपए मैं आपको देने आया हूँ। पिछले दिनों उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि बेटी की शादी के लिए ज़रूरत है, तो मैं उन्हें दे दूँ। ये लीजिए, ब्याज मिलाकर पूरे 4 लाख रुपए।
सावित्री, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं भूली। जाते जाते भी अपने बेटी की शादी की जिम्मेदारी निभा गई। संध्या बेटी, देखो तुम्हारी माँ की तरफ से शादी का तोहफा ये अंकल जी लाए हैं। रोशनी भी ये सब देखकर रोने लगती है। उन रुपयों को काशीनाथ रोशनी की शादी में लगा देता है और रोशनी को ढेर सारा आशीर्वाद देकर विदा कर देता है।